30 अगस्त 2025 को आपका आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है और आज की तारीख से अगर बात करें तो लगभग 150 दिन आपके पास बचे हैं अपने आप को तैयार करने के लिए। तो तैयारी करने से पहले कट ऑफ प्रीवियस ईयर का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जब हम प्री एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएं तो हमारे दिमाग में एक जनरल आइडिया हो कि कितना क्या हमें अटेम्प्ट करना है, ताकि जब हम प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट दें तो एक सर्टेन स्कोर को हम मेंटेन कर पाए। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसी स्कोर पर हमें अड़े रहना है कि भैया जो कट ऑफ पिछले साल गया था वही कट ऑफ इस साल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले साल से कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है, पिछले साल से कट ऑफ कम भी जा सकता है। कट ऑफ से हमें बस एक रेंज पता लगती है कि इस रेंज के बीचों बीच हमारा कट ऑफ रहेगा, एक आइडिया हमें लग जाता है। ठीक है भाई, तो लास्ट 3 सालों कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं शुरुआत हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2024 के कट ऑफ के साथ, है ना। हमेशा आप कोई भी अगर कट ऑफ का एनालिसिस देखते हो, टारगेट रखा करो जनरल हमेशा। ठीक है, कभी भी आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ को टारगेट मत रखा करो, क्योंकि वहां पर वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। और मान लो अगर इस साल पेपर थोड़ा सा आसान लेवल का और हो गया तो आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आरआरबी क्लर्क एग्जाम की बात करें तो जो 4 आपके बैंक एग्जाम होने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, उसमें सबसे आसान पेपर है। आरआरबी क्लर्क के नीचे बस असिस्टेंट लेवल के पेपर रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत आसान पेपर है। और जब पेपर आसान होता है तो आप सभी को पता है कट ऑफ जो है खासकर प्री का बहुत हाई लेवल पर जाता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। तो कट ऑफ की बात करते हैं। ये मार्किंग आपकी 80 में से, जैसा कि आपको पता ही होगा, तो असम का 69 है, बिहार का आपका 66, छत्तीसगढ़ 61, गुजरात 67, हरियाणा का 75.25, मध्य प्रदेश का 70, जम्मू का 69, हिमाचल का 74, है ना, उड़ीसा का 74 है, फिर पंजाब का 73, राजस्थान 70.50। तो लगभग अगर आप रेंज देखो 69, 74, 77, तो टुवर्ड्स, अब यहां पर अगर आप ये चीज देखोगे 77.5, ये 80 में से कट ऑफ है, 100 में से नहीं है। तो 80 में से अगर 77.75 मार्क्स आपको कट ऑफ दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कितना आसान पेपर आया होगा और कितना ज्यादा कंपटीशन होगा वेस्ट बंगाल में प्री क्लियर करने में, है ना। तो हमेशा हम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, सर एग्जाम का लेवल तो आसान है, आसानी से हम कर लेंगे, लेकिन जो आसान पेपर होते हैं उन्हें ही क्लियर करना सबसे मुश्किल होता है। मान लो एक कठिन पेपर है, आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जांपल ले लो, अच्छे लेवल का पेपर है, कठिन सवाल आते हैं, तो कम अटेम्प्ट में भी आपका प्री क्लियर हो जाता है। बट यहां पर तो आपको टारगेट रखना है 75 से 80 के आसपास, और इसमें भी मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, आप क्वेश्चंस गलत ही नहीं कर सकते, है ना। तो कम से कम अगर मानकर चलें तो 70 के आसपास तो आपको एक टारगेट लेकर चलना ही है, तब आप सेफ जोन में रहेंगे यहां पर। ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट कट ऑफ आपका 77.50 था वेस्ट बंगाल से, और जो लोएस्ट कट ऑफ था वो आपका 61 था। टारगेट हमेशा ये रखना, क्योंकि 77 टारगेट करोगे तब कहीं जाकर 72, 73 ऐसे आएंगे, फिर धीरे धीरे इंप्रूव करके कम से कम 75 तक तो हम जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2021, 22 और 23 की, तो यहां भी लगभग वही सेम सी कहानी आप देख पा रहे हो। कट ऑफ इज टुवर्ड्स द हायर साइड, यहां पर आप देखो 70, 75.25, 73.75, यहां भी 64, 72, 75, 67, 76, यहां पर भी 77 फिर से देखने को मिल गया, 76.7। अब यहां पर तो आप देखो 21 में तो मेजॉरिटी वैल्यू 70 के ऊपर है ना। यहां पर सिर्फ एक वैल्यू आपकी 69.25 है, वो भी लगभग 70 ही मान लो, तो यहां पर सारी वैल्यू 70 है। यहां पर भी 64, 67 को छोड़ दो, बाकी 70 के आसपास है। यहां भी बस 2-3 वैल्यू छोड़ दो, लगभग 70 के पास ही है। इधर भी आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 70 के आसपास वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। हाईएस्ट लोएस्ट कट ऑफ अगर चेक करना चाहें तो 2021 में हाईएस्ट 78.50 था, देख लो भाई 78.50, मतलब 80 में से 78.50, समझ रहे हो। और लोएस्ट था आपका आंध्र प्रदेश का, वो भी 69 है। 21 की बात करें, लोएस्ट कट ऑफ वो 69.23, मतलब लगभग आप 70 ही मानकर चलो इसको। तो 70 अगर लोएस्ट है तो फिर आप देख लो 70 से 80 के बीच ही बात होगी, 70 के नीचे तो आप सिलेक्ट हो गए ही नहीं आउट ऑफ 80 में, है ना। 22 की अगर बात करें
76.50 मैक्सिमम था, लोएस्ट आपका 61.50। 23 की अगर बात करें, लोएस्ट आपका 54, तो बहुत ही कम हो गया, वैकेंसी वगैरह कुछ आपका होगा, एक्सेप्शन वाला केस होगा, बट इतना कम कट ऑफ, काफी कम ही चांसेस है कि आपके स्टेट का जाए। ओके, और हाईएस्ट अगेन आपका 75.25 है ना। तो क्या अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी फ्रेश हमने तैयारी की, क्या हम 75 तक एक बार में पहुंच सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो अभी आपके पास लगभग 150 दिन है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन बहुत कम टाइम भी नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पर काम करना है। जितना जल्दी से जल्दी आप बेसिक पढ़ सकते हो 1.5 से 2 महीने में, उतना जल्दी आप प्रैक्टिस करके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। ये मत सोचना दिमाग में कि अभी तो बहुत टाइम है, 150 दिन मतलब बहुत ज्यादा ही समय हो गया, अभी तो आराम आराम से करेंगे। नहीं, आराम नहीं करना है। अभी कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पेपर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज की तारीख से एक प्रॉपर प्लान बनाइए। जहां से भी आप पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, पढ़ाई करना आज से शुरू कर दीजिए। अगर बिल्कुल जीरो लेवल पर आप अभी हैं, बिगिनर लेवल पर हैं, तो 1.5 से 2 महीने का टारगेट अपने आप को दीजिए और पूरा का पूरा सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके पास लगभग 1.5 2 महीने का समय रहे एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने का। क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम का एक ही सूत्र है, पढ़ भले ही आप कितना लो, बट जितनी ज्यादा और जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो, उतना ही अच्छा आपका पेपर जाता है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से बेसिक अपने तैयार कीजिए। आरआरबी क्लर्क में एक टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 70 के आसपास आपको गिरना है, मन में ये सोचकर रखो। अब इसमें आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो वो आपकी काबिलियत है, और जितना ज्यादा इसके ऊपर आप मैक्सिमाइज कर लोगे, उतना ज्यादा ही आपके चांस बढ़ जाएंगे इस बार आरआरबी में एज अ क्लर्क सिलेक्ट होने के। ठीक है, पेपर आसान है, लेकिन अगर स्पीड नहीं होगी तो इस पेपर में भी कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाओगे। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पीड बनाओ और इस टारगेट को पार कर लो। ठीक है भाई, तो अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है बहुत ही अच्छे से, जिसमें हम जीरो लेवल से प्री और मेंस दोनों के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो आप फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लीजिए। बहुत ही जल्दी हम आरआरबी, पीओ और क्लर्क के डेडिकेटेड बैचेस भी आपके लिए शुरू करेंगे, ताकि आप बेसिक भी कवर कर लें। और बेसिक एक बार आपके कवर हो जाएंगे ना, तो फिर आप आरआरबी के बैचेस से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो कूपन कोड रहेगा विधु, VIDHU। आप किसी भी टेक्स्ट बुक के प्रोडक्ट को अगर खरीदें तो कूपन कोड विधु का इस्तेमाल जरूर कर लें। कैसे पहुंचेंगे भाई? टेक्स्ट बुक की वेबसाइट तक आप पहुंच जाइएगा, बहुत ही आसान है, textbook.com डालना, आप पहुंच जाओगे, या फिर फोन में ऐप तो आपके पास होगी ही। सुपर कोचिंग पर जाएंगे, यहां से हम जाएंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फाउंडेशन बैच से बेसिक पढ़ना है, पीओ क्लर्क के बैच से फिर प्रैक्टिस करनी है। तो सेपरेट सेपरेट बैच खरीदने में खर्चा भी ज्यादा होगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। तो इससे बेहतर है आप पूरा का पूरा सुपर पैक परचेस कर लो। सुपर पैक में क्या है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग के जितने भी बैचेस हैं आप देख सकते हो, सारे के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। इंटरव्यू भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। साथ के साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको पूरे मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के। और कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बैंकिंग और इंश्योरेंस का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मौजूद ना हो, जिसका कोर्स यहाँ पर मौजूद ना हो। ठीक है, तो करना क्या है भाई, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है, अप्लाई कूपन कोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लिख देना मेरा नाम विधु, VIDHU। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, आपको डिस्काउंटेड प्राइस देखने को मिल जाएगी। समय समय पर टेक्स्ट बुक पर सेल भी आती रहती है, तो ये प्राइस आपकी थोड़ी सी और कम हो जाती है। और इजी EMI ऑप्शंस भी आपके लिए हमने एनेबल कर दिए, ताकि आप आसानी से पेमेंट कंप्लीट कर पाए। ठीक है भाई, तो लग जाओ तैयारी में, समय बहुत कम है, अच्छे से अपने आप को तैयार करना है और इस बार आरआरबी के एग्जाम्स को क्लियर करना है। टेलीग्राम चैनल है मेरा विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और रीजनिंग की जो भी हमारी क्लासेस होती है, उनका अपडेट्स भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो सेशन अगर अभी तक यहाँ तक देख लिया है, तो सेशन को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और भी कोई सवाल, और भी कोई डाउट आपके मन में हो, तो आप कमेंट पर जरूर पेश करना, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। और कोई रिक्वेस्ट भी हो आपकी, तो वो भी वहां पर आप लिख सकते हो, उसके लिए एक सेशन में और लेकर आ जाऊंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।